मैं पत्रकार भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। आने में मुझे 5-10 मिनट लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि रात को लेट होता है सोना, आजकल रातों दिन काम है। तो हमारा जो मैनिफेस्टो आज रिलीज़ करना है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर एडवोकेट यूसुफ वरानी साहब आपको उसके पॉइंट बता रहे हैं। नमस्कार, वेलकम टू एवरीबॉडी। देखिए, हमने बड़ी मेहनत से और बड़ा रिसर्च करके एक मैनिफेस्टो बनाया है। उसके जो वाइटल पॉइंट्स है वो आपको फर्स्ट पेज में मिलेंगे। फर्स्ट पेज, फ्री वाटर टू एवरी हाउस अप टू 20 KL। कॉपी दे दो ना, सबको दे देना। नहीं, रिलीज के बाद देंगे। रिलीज के बाद रिलीज के बाद अभी नहीं। I'll just give a brief, रिलीज के बाद manifesto. The most important point which we are, interested is to keep the city open for 24 hours, day and night. 24 hours through entire city, because we have done a research that wherever there is 24 hours, city is open, the crime rate comes to zero. The employment becomes double, and the revenue also increases. So this is a vital point. Other points are civics issues. देखिए, हमारे जो सबसे पहले तो फ्री वाटर टू एवरी हाउस, हर घर में फ्री पानी अप टू 20 KL, मतलब 1 KL मतलब 1000 लीटर होता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस 200 यूनिट। जो 500 स्क्वायर फीट तक छोटा घर है उसके अंदर जो यूनिट होगा, हर घर में 200 यूनिट फ्री। फ्री एजुकेशन टू ऑल सब स्कूल्स के अंदर, BMC स्कूल्स और टिल SSC, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग इन ऑल दी स्कूल्स ऑफ MCGM। जितनी स्कूल्स अपनी हैं कॉरपोरेशन स्कूल, और फ्री मेडिकल सर्विस जो अभी चल ही रहा है, लेकिन साथ में हार्ट, किडनी और ब्रेन, ये 3 मेजर जो ऑर्गन बॉडी के जो बहुत इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ताल्लुक से बड़ा खर्च होता है। तो आम आदमी या मिडिल, इवन लोअर मिडिल क्लास का आदमी बेयर नहीं कर पाता। तो उसके लिए अबू हाशिम आजमी साहब ने बड़े उससे कहा है कि नहीं, ये तो करना ही करना है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास। तो इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना और BMC का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। और जैसे आज यूथ जो हमारा है, हमारी कंट्री यूथ कंट्री है, क्योंकि लगभग लोग यंग हैं, तो उसके लिए फ्री जिम्नेजियम हर स्कूल में होना चाहिए। हर स्कूल में, BMC स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, और स्विमिंग पूल होना चाहिए, ताकि मतलब बच्चा दोनों तरह की फिजिकली फिटनेस रहे। जितने झुपड़े बन चुके हैं, देखिए बार बार ये पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट तो क्या करती है कि जब भी उनकी मर्जी होती है उसको अपने हिसाब से डील करती है। लेकिन हमने चाहा है कि 2025 तक जो लोग हैं अपने घरों में, उसका घर को तोड़ा न जाए। जितनी भी महाडा की स्कीम्स है या गवर्नमेंट की स्कीम्स है या जितने डेवलपमेंट को वो है, उसके अंदर उनको घर दिया जाए। और हॉकिंग जोन का मसला बड़ा चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। हमारे काफ़ी हॉकर्स है, इससे ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना हॉकिंग का। अगर आप इनको हटा दोगे तो क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि आप रोजी रोटी कमाता है, मेहनत करता है, तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं उसका कोई पॉलिसी होना चाहिए, जिससे मतलब हॉकर अपनी जगह एरिया में हॉकिंग कर सकता है, और ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। और बार बार ये आपके उद्धव ठाकरे या कभी हमारे राज ठाकरे उनको मारने की, तोड़ने की बात करते हैं। हम चाहते कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको ऐसे जोन दिया जाए जाके वो धंधा कर सके। और बाद में लास्ट में आपको बताया, सिटी जो हम लोग चाहते हैं कि 24 घंटा बम्बई खुला रहे, तो बम्बई एक इंटरनेशनल सिटी है और मतलब वर्ल्ड की सबसे फेमस सिटी है, और यहाँ की खूबसूरती बढ़ना चाहिए, यहाँ तो लोग बढ़ना चाहिए, बाहर से विजिटर्स आना चाहिए, टूरिस्ट बढ़ना चाहिए। और जो सामने का जो पूरा इलाका है, जो नया हमारा कोस्टल रोड वगैरह बना है, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और बहुत कुछ करना चाहिए सिटी के लिए। गार्डन्स डेवलप करना चाहिए, खूबसूरती फ्लावर बेड्स होना चाहिए, फ्लावर फाउंटेन होना चाहिए। ये सब बातें हमने, ये पूरा डिटेल है। तो मैं चाहूँगा आशिम भाई आप थोड़ा एक चीज़ ये है, फिर आपको ये है कि जो हॉकर्स हैं ना, हॉकर्स जो बैठे हैं, इनसे रोज़ाना का पैसा लिया जाता है। जो भी पार्टी वहाँ होती है, ख़ास तौर से मनसे, शिवसेना, BJP, ये लोग हर हॉकर से पैसा लेते हैं। और अगर हम लोग वो पैसा बंद करवा दें तो ये लोग तुरंत कंप्लेन करके हॉकर्स को हटा देते हैं। तो हमारी सिचुएशन ये है कि हम अपने इलाके में उनको मदद नहीं कर सकते। पैसा देंगे तो बैठेंगे,
और पैसा बंद कराएंगे तो हटवा दिए जाएंगे। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हॉकर्स जोन बनाना ज़रूरी है। लोग पढ़ लिख के BA MA करने के बाद नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तले काम, कहाँ पकौड़े तलेंगे भाई, किधर जगह है उनके पास। तो हॉकर्स के लिए हॉकर्स जोन इमीडिएट बनाना चाहिए। जितने लोग भी आगे काम करना चाहते हैं, उनके पास धंधा नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये उनको होना बहुत जरूरी। सेकंड चीज, कारपोरेशन का काम सब ऑनलाइन होना चाहिए। कारपोरेशन में दलाली चलती है, पैसे लगते हैं, हर मुल्क में रिश्वत चलती है, लेकिन हमारे मुल्क में सही काम करने के लिए भी रिश्वत लगती है। बिना पैसा दिए कुछ काम नहीं होता। फाइलें जो टेबल पर जाती हैं उसका एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। भाई ये काम 10 दिन का है, ये काम 15 दिन का है। एक साल तक फाइलें पड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और कंप्लेन कर दो तो बोले उसमें 2 कागज ही नहीं है, कागज निकाल के फेंक देंगे बाहर, बोले पेपर ही नहीं। इन चीज़ों पे सरकार का ध्यान ज़रूरी है। और सारे कारपोरेशन स्कूलों के अंदर 12th क्लास तक पढ़ाई होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कोई स्कूल खोलती नहीं है। मुंबई में कारपोरेशन पढ़ा रही है स्कूल में, और उसका स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। इसका हर बच्चे पर 5 से 6 हज़ार रुपया महीना से ज़्यादा खर्च होता है म्यूनसिपलिटी स्कूलों में, और वही प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस देने के बाद उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो कारपोरेशन के स्कूल में इतनी फीस, और टीचर्स की तनख्वाह लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया, इतनी टीचर्स की तनख्वाह है, लेकिन स्टैंडर्ड लो है। और आजकल महलों में छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं लोग, और सैलरी का देते हैं टीचर्स को 5,000 6,000 मंथली। और उन स्कूलों को भी सरकार बंद करवाना चाहती है। म्यूनसिपलिटी कहती है इन स्कूलों को बंद करो। तो अगर वो स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? म्यूनसिपलिटी स्कूल में जगह ही नहीं है। इन चीज़ों पे हम जोर देना बहुत ज़रूरी है। बोलिए बाबा। 24 तास तुम्ही शहर खुलं ठेवायचं म्हणताय, कशाच्या आधारावर तुम्हाला असं वाटतं की त्यामध्ये अपराध होणार नाहीत? असे काय कोणते पुरावे तुमच्याकडे आहेत, कोणते अहवाल तुमच्याकडे आहेत, ज्याच्या आधारावर तुम्ही थेट दावा करताय 24 तास ओपन ठेवलं तर काही अडचण येणार नाही? देखिए, जहाँ जहाँ ये 24 आवर्स सिटी खुला रहता है, जहाँ जहाँ 24 घंटा सिटी खुली रहती है, आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। हर जगह का रिपोर्ट यही है कि जब 24 घंटा सिटी खुली रहेगी तो वहाँ रोशनी रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, लोग रहेंगे, पब्लिक रहेगी, तो डेफिनेटली क्राइम का रेट कम होता है। जितनी सिटी में आज तक हुआ है सब जगह क्राइम का रेट 0 तक पहुँच गया है, और एम्प्लॉयमेंट डबल हो चुका है, और रेवेन्यू बढ़ता है। देखिए, आजकल जो हमारा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है ना, वो दिन भर काम करता है, जब रात को थक कर आता है तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि बाहर निकले। या फिर जो हमारा आदमी 6 घंटा 8 घंटा जॉब करता है, वो उसको एक और मौका मिलेगा 6 घंटा 8 घंटा जॉब और करने का, तो शाम के बाद रात को फिर एक जॉब कर सकता है, जहाँ से उसके घर की आमदनी बढ़ सकती है। देखिए, आप जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी हालत देखिए, घर में 5 लोग हैं और 5 कमा रहे हैं, और फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता। तो ये अच्छा मौका है। और तीसरा ये कि अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, आपकी सिटी का, आपका स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और टैक्सेस बढ़ेंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लाइसेंस के पैसे बढ़ेंगे, तो बहुत कुछ फायदे होंगे। आज जो होटल का पैसा आप 2,000 रुपये लेते हो, अगर रात भर खुला रहे तो आपको 6,000 मिलेंगे, तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। वहाँ लोगों को खाने पीने की सहूलत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। आप रिसर्च करो, आपको दिखेगा काफ़ी कंट्रीज के अंदर जो सिटी खुली रही है 24 आवर्स, वहाँ क्राइम रेट 0 हो चुका है। अबू सर, जब बात हो रही है बीएमसी चुनाव की, तो मैनिफेस्टो और महापौर यही दो को लेकर जो है फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग ने अपने मैनिफेस्टो के बारे में तो बता दिया, आप लोग का महापौर यदि आता है तो वो किस प्रकार होगा और कौन होगा, इस पर भी जरा बता दीजिए। देखिए, महापौर मुंबई का होगा। महापौर ऐसा होना चाहिए जो नॉन करप्ट हो, और वो सांप्रदायिक न हो, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर किसी के साथ अन्याय न करे। यही वही महापौर बनेगा। आज भी ये आपका जाहीरनामा मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें घुमा फिरा करके पानी, बिजली, अवकर, ये हम मुद्दे दिख रहे हैं। लेकिन मुंबई में लोगों को रोजगार की जरूरत है। जो मुद्दा आप लेकर के बीजेपी को घेरते हैं, आपके जाहीरनामे में नहीं है। तो हमने बोला ना भी आपको, हमने आपको सामने बोल तो रहा हूँ ना, जो नहीं लिखा हुआ हम बता रहे हैं आपको कि रोजगार बढ़ेगा, अगरचे 24 आवर्स दुकानें खुली रहेंगी। ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग आजकल जो है ना, हमको जाना है कुर्ला से चेंबूर 1 घंटे 2 घंटे। अगर ये 24 घंटा खुला रहेगा तो
जो लोग ट्रैफिक में ज़्यादा आराम पे अपना काम कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अभी साहब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि चुनाव आ गया है तो इस वक्त जो मुंबई के मुसलमान हैं वो भी उनके हैं, वो भी मराठी है। ये इंटरव्यू उन्होंने कहा। अब ऐसा है कि मुंबई के मुसलमान मराठी हैं, उनके हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके लाउड स्पीकर उठवा देते हैं मस्जिदों के, और बार बार याद दिलाते हैं कि गुंबद पर, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा हुआ आदमी मराठी था, मराठी बोल रहा था। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था कि यहाँ से मराठी आपने भेज दिया वहाँ पे तोड़ने के लिए, बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए। आप गर्व करते हैं, मुझे गर्व है कि मराठी भाई था जो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर तोड़ने चढ़ा था, और उसके बाद कहते हैं मुस्लिम मेरा है। किस तरह से तुम्हारा आप मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। आजमी साहब, यही बात है कि लोकसभा की जब बात थी तो आप उनके साथ थे, महायुति के साथ आपने सपोर्ट भी किया था, लेकिन अब जब निजी चुनाव आते हैं, लोकल चुनाव आते हैं तो आपका भी अलग दिखता है। ये बेईमानी बोले जाए या बेरुखी बोली जाए? तो मैं पूछूं उद्धव जी से कि कांग्रेस के साथ आप थे तो आपकी बेईमानी बोला जाए या सही बोला, क्या बोला जाए? वो क्यों छोड़ दिया उनका साथ? तो ये अलायंस था, पहले अलायंस था सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। उन्होंने कहा था 30 साल तक मैंने गलती किया है जो बीजेपी के साथ था, हम लोगों ने साथ दिया था। लेकिन ये जिनके साथ अलायंस में अभी हैं, उत्तर भारतीयों को गाली दे रहे हैं। गंगा का पानी बदबू करता है, जिसमें करोड़ों हिंदू भाई आस्था रखते हैं, पूरी दुनिया के लोग आके उसमें डुबकी लगाते हैं और इनको गंदा लगता है। ये प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर इन्होंने कितने उत्तर भारतीयों को मारा। इनके लोग जाके मस्जिदों के सामने खड़े होकर लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे हम रह सकते हैं? सर, बीजेपी के एक नेता नितेश राणे ने कहा है कि बीजेपी को छोड़कर सारी जो पार्टियां हैं वो जिहाद करती हैं। इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। इस आदमी के पास कुछ इशू ही नहीं है। इसको लगता है कि जिहाद और मुसलमान और हिंदू का एक उसको पोर्टफोलियो दे दो, वही काम करे वो बस। हमें जहीर खान की एंट्री कर दी है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि जहीर खान मेरे बहुत अच्छे करीबी हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि संगम जाऊंगा लेकिन गंगा नहीं नहाऊंगा। इंटरव्यू में कहा। हाँ, तो ये सब जितने हमारे हिंदू भाई जो आस्था रखते हैं गंगा में, वो देख लें कैसे लोगों के साथ जाना चाहिए। क्या अबू सर, लोगों से बातचीत हो रही है, इतने अलायंस हो जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां एक हो जा रही हैं, अभी संबंध आ रही है, वो अभी बीएमसी चुनाव भी आगे हैं, चुनाव के बाद यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कैसे अलग अलग कैसे पाएंगे लोग? सत्ता का अहंकार, पैसा बोल रहा है। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जहाँ लगता है चांस कि यहाँ कुछ काम अच्छा हो जाएगा, वहाँ एमआईएम और बीजेपी भी मिल जाती है, और जहाँ लगता है कि यहाँ भी कुछ मामला अच्छा बन सकता है तो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस भी मिल जाती है। तो ये ऐसा है कि अभी जो लोग बैठे हैं सत्ता में, ये जिसे चाहते हैं दबा देते हैं, जिसे चाहें खरीद लेते हैं। इनके पास कौन सा पावर है कि यहाँ पे अपोजिशन टिक ही नहीं पा रहा है। कौन सा पावर है सर? मसल पावर भी इनके पास है, दादागिरी भी फुल टाइप है इनके पास, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनके पास पैसे हैं, सरकार है, सब कुछ है। इसके पहले भी रहा लोगों के पास, लेकिन किसी ने इसको यूज नहीं किया पहले इलीगल तरीके से। गैर बोलकर कहा जा रहा है कि मुंबई की डेमोग्राफी को जो है बदलने की साजिश कुछ पार्टियों द्वारा रची जा रही है। ये बीजेपी की कुछ नहीं, सब गलत बातें हैं। कोई टुकड़े गैंग नहीं, ये सब जो है लोगों के मनों में एक नफरत पैदा करके राजनीति करना है। बार बार पूछा जाता है कि क्या कोई खान बनाएंगे आप मेयर? खान बनाने कोई कौन बोल रहा है खान मेयर बनाने के लिए? ऐसी चीजें ला के ना ये लोग एक भ्रम पैदा करते हैं। गुस्से में कोई आदमी बोल दे कहाँ हम खान बनाएंगे, तो गए काम से आप वो लेके घुमाओ चारों तरफ, देखो इकट्ठा हो जाओ, ये खान बनाने वाले हैं। कोई नहीं, कोई ना खान बनाना चाहता है, ना कोई बुरके वाले बनाना चाहता है। जो उनके चमचे हैं ना, जो उनके पे रोल पर हैं, जो बीजेपी की बी टीम है, वो ये सब बातें बोलती है। एक तरफ खान का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ एमआईएम के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं बीजेपी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, मैंने कहा ना कि ये बी टीम पक्की है, जहाँ जहाँ जिनकी जरूरत पड़ती है ये काम करते हैं लोग। कौन बी टीम है? जो जाते हैं उनके साथ। खुल्ला प्यार दिखा नहीं रही, हैं? खुल्ला प्यार दिखा नहीं रही बीजेपी और एमआईएम। अच्छा, अरे वो तो पर्दे के पीछे है ना। वो ये बताइए, रईस शेख का क्या मसला है? चौकीदार चोर निकला। नहीं, मौका तो आप नहीं, ठीक है ना, देखिए मौका तो हम देंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, हम बढ़ाते हैं उनको, हम ढूंढ के लाते हैं कहीं कहीं से, अपने कार्यकर्ता बनाते हैं, बढ़ाते हैं। अब लेकिन अब सत्ता की लालच लोगों को बेवफा बना देती है। आपको ऐसा नहीं लगता डैमेज किया, पूरी पार्टी को डैमेज किया, आपको डैमेज किया? देखिए, अगर मैं अपने कार्यकर्ता को, अपने लोगों को खुली छूट नहीं दूं तो ये कहेंगे अबू आसिम बंधन लगाते हैं, और खुली छूट दूं
तो ये लोग जाके और कहीं मिल जाते हैं। तो इसका रास्ता क्या है? ऐसी राजनीति ऐसी हो गई आज की। तो आगे का क्या अंजाम आगे का क्या होगा वो बताइए। बस देखिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर उन्होंने वो दूसरी पार्टियों के मंच पर जा रहे हैं और दूसरी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो उनको फौरन रिजाइन करना चाहिए। आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आप करेंगे ना, पक्का करेंगे। आपके अध्यक्ष को पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि अब वो आदमी बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे अध्यक्ष ने पद पढ़ाई नहीं। मैंने पूछा, बोले मैंने पद पढ़ाई नहीं, मैंने फाड़ के फेंक दिया। मनसे ने एक बार फिर बॉम्बे ढाबा नाम के एक ढाबे पर कार्रवाई की, क्योंकि उसका नाम बॉम्बे है, तो उनका कहना है कि उसे अब बंद। अरे देखो, ये बॉम्बे नाम है, ये मराठी नहीं बोलता है, ये परप्रांति है, ये सब जो है ना, ये सब आई वॉश है। अरे तुम ये कहो ना कि मुंबई में रहने वाले हर लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, पानी साफ मिलेगा, सड़कें अच्छी होंगी, क्राइम खत्म होगा, ये सब छोड़ के बॉम्बे है, मुंबई लिखा है, ये सब कुछ चीज़ है क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट भी तो है, जो चेंज करा दो। बॉम्बे हाई कोर्ट तो लिखा हुआ है। ये सब जो है बहुत निचले दर्जे की राजनीति है। राणे का स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो पीएफआई और सीमी जैसे एक्ट कर, यानी आतंकवादियों की तरफ लिंक कर रहे हैं। मैंने बोला ना, उसके पास एक ही चीज़ है, जहाँ कोई मुस्लिम संगठन है, जहाँ कोई मुसलमान खड़ा है, किसी तरह से उसको डैमेज करो और यही नाम लेकर के सत्ता में आओ। देखिए, किसी ने बोला कि इन लोगों के पास से 3 चीज़ हटा दो, मंदिर मस्जिद, मुस्लिम हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान, निकाल दो, ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकती है। अब मुझे स्टार प्रचारकों का सहारा लिया, प्रचारक आ रहे हैं बहुत सारे, सहारा लिया जा रहा है स्टार प्रचारकों का। आप लोगों की तरफ से कोई और बड़ा स्टार प्रचारक को उतारने का है ऐसा प्लान? हम लोग ही स्टार प्रचारक है। बहुत सारे यूपी से आए, MP आए हैं, MLA आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यूपी के लोग यहाँ रहते हैं और समाजवादी पार्टी अभी राज्य की पार्टी है, राज्य में उनका वही लोग वोट देते हैं। हमारा हम दो धारी तलवार है। एक तो 2027 का इलेक्शन भी है, यहाँ लोग रहते हैं, उनसे मिलना भी है कि 2027 के इलेक्शन में ये लोग जाके वोट देवें, और दूसरे यहाँ का इलेक्शन है, इन दोनों में बहुत सारे MPs आए हैं, MLAs आए हैं, आ रहे हैं, अपने आप से घूम रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कहाँ कौन घूम रहा है, बहुत से लोग आए हैं। करते हैं, उसमें लिखते हैं कि उद्धव मामू अगर जीत जाएंगे तो मुंबई को मोहम्मद लैंड कर देंगे। फिर वही बात, फिर वही मुस्लिम हिंदू की बात। अरे उन्हीं के साथ थे 30 साल तक, अब आज वो मोहम्मद लैंड कर देंगे। सर, सभी पार्टियां रोड शो निकाल रही है, आपका रोड शो कभी नहीं? हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हमारी हर एरिया में हमारा रोड शो निकल रहा है। ये एनसीपी पार्टी का जो चल रहा है, दोनों पार्टियां साथ में आने का, शरद पवार जी की पार्टी और ये अजित पवार जी की पार्टी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये जो आप माहौल है महाराष्ट्र में, और आपके साथ में इलेक्शन में लड़ रहे हैं वो दो पार्टियां। अरे यहाँ तो दो पार्टियां क्या मतलब, जब मन से ये अपना MIM और बीजेपी एक साथ लड़ रही है, जब कांग्रेस और बीजेपी एक साथ लड़ रही है, तो किसी पे कुछ शक नहीं करती। ये तो चाचा भतीजा है भाई, ये तो इनका एक ही खून के लोग हैं, तो अंदर अंदर तो मिले ही होंगे ना, और बाहर से मिल जाए तो अच्छी बात है। कल उद्धव ठाकरे राज ठाकरे जी भी कल उनका इंटरव्यू सामने आया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को भी वो हमारे साथ है दिखाने की, जताने की कोशिश की, उनके खिलाफ नहीं है, कहीं ना कहीं उनका बड़ा सूझ खिलाफ नहीं है। मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं चलने देंगे। आज बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाउड स्पीकर चल रहा है, हर गली में चल रहा है, और वहाँ जाकर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। हर पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जब भर जाती हैं तो लोग बाहर नमाज़ पढ़ते हैं। आप नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा रहे हैं बाहर, और फिर आप मुसलमानों से वोट भी मांग रहे हैं। ये मतलब की राजनीति है। अरे भाई, तो हमने साथ दिया ना, उनके साथ खड़े तो रहे ना हम, लेकिन उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। ठीक है, हाँ बीजेपी के कार्यकर्ता घोषणा दे रहे हैं 50 खोखे एकदम मुमकिन। हाँ, ये अरे 50 खोखे बहुत ज़्यादा है, पक्का। सर, असदुद्दीन ओवैसी मुंबईमध्ये होते, त्यांनी तुमच्या मतदारसंघात प्रचार सभा घेतली। त्या प्रचार सभेमध्ये तुम्ही ड्रग्सचा व्यवसाय करताय, तुम्ही अनेक वेळा भ्रष्टाचार केला गेला अनेक वर्षांपासून, अशा पद्धतीने आरोप तुमच्यावरती करण्यात आले, काय उत्तर आहे? मैंने उनके सब जवाब दे दिया। उनके स्पीच के नीचे मैंने ड्रग्स के लिए क्या किया जवाब दे दिया। आपको मैं वीडियो दे देता हूँ। उन्होंने जितने सवालात मेरे खिलाफ किए ना, कि इन्होंने आज तक वहाँ डंपिंग के बारे में किया, आपने क्यों नहीं बोला, तो मैंने कितनी बार बोला, बता दिया। ड्रग्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ड्रग्स पे चुपचाप हैं,
कारोबार कर। मैंने ड्रग्स पे क्या बोला, कितनी बार बोला? स्पीकर ने बोला अबू आजमी साहब आप ड्रग्स पे कितनी बार मांग करेंगे? ये सारी चीज़ें सामने है। ये तो क्या ऐसा है ना कि कुछ भी आगे बोल के चले जाना। ये लोग जो है पब्लिक को कंफ्यूज करके अपने आप को ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों का बड़ा हमदर्द हूँ। लेकिन मैं बता दूँ 2014 के पहले हैदराबाद से बाहर ये लोग निकले नहीं थे, हैदराबाद में थे। और मोदी जी भी 2014 के पहले गुजरात से निकले नहीं थे। ये दोनों निकले, एक दिल्ली गया, पूरे देश में गए। क्या चक्कर है ये? इस पर ज़रा इंक्वायरी करो, इस पर ज़रा थोड़ा गंभीरता से सोचो कि एक गुजरात से निकलता है, एक हैदराबाद से निकलता है। और सुनो, ये मुसलमानों के हालात ठीक करने गए और मुसलमानों के हालात 2014 के बाद बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, नहीं आप बार-बार ये बात बोल रहे हैं कि के बाहर से उन्होंने भूंगा हटवा दिया। जिन इलाकों में अगर आपके नगर सेवक चुन के आ जाते तो आप क्या फिर से वो भूंगा लगवाएंगे? नहीं, नगर सेवक किसे लगाएंगे बेचारी, सरकार का जिम्मेदारी तो है ना। नहीं तो आप उसके लिए मांग करें? अभी मांग कर रहा हूँ मैं कि लाउड स्पीकर लगना चाहिए। अच्छा, लाउड स्पीकर के बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो कम कर देंगे, लेकिन इतनी आवाज़ होना चाहिए कि उनके पड़ोसियों तक उसकी आवाज़ जावे। हमारी मांग है, आज भी हम मांग कर रहे हैं। और जिस दिन हमको सत्ता में हमको मिल जाए, हमारे पावर आ जाएगी, हम लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएंगे। रिलीज कर हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।